हेलो फ्रेंड्स, द प्रैक्टिकल फाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विक्टर गोल्फ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। 9th क्लास में हम सर्कल के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। सर्कल क्या होता है, उसका सेंटर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है। आज हम उसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। एक सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड क्या होता है, और टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद दो थ्योरम्स हैं सर्कल में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझते हैं, कोई हमारे पास एक सर्कल है। इसमें हमारे पास तीन कंडीशन बन सकती हैं, सर्कल और एक लाइन है, दो चीज़ें हमारे पास। तो इसमें दो चीज़ें बन सकती, तीन केस बन सकते हैं। पहला केस ये है कि एक हमारा सर्कल है और एक ये हमारा लाइन है। ठीक है। सेकंड केस ये हो गया, सर्कल लाइन से टच होके जा रहा है, तो ये बन गया सेकंड केस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में क्या है कि सर्कल और लाइन हमारा इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो ये हमारा हो गया थर्ड केस। तो इसमें क्या है कि इस इस वाली सिचुएशन में क्या है कि जो सर्कल और एक लाइन है वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। केस 2 में हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। केस 1 में हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ही नहीं है, मतलब सर्कल और जो लाइन है हमारी वो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं। और थर्ड केस में क्या है कि सर्कल और लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे। तो हमारे पास ये टोटल तीन सिनेरियो बनते हैं। एक बार इससे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई एक लाइन है पी क्यू और एक हमारे पास कोई सर्कल है। ठीक है, तो फिगर 1 क्या कहती है कि जो हमारा लाइन पी क्यू है, पी क्यू एंड सर्कल डू नॉट टच, मतलब टच ही नहीं कर रहे, डू नॉट टच। ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे या इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हो गया ज़ीरो। केस 2 क्या कहता है? केस 2 क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। एक सर्कल है हमारा और उसको पी क्यू लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट बी एंड ए। ठीक है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे कितने हो गए सेकेंड केस में? दो, ए एंड बी। ठीक है, ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। केस हमारा 3 आ गया। 3 केस में क्या है कि जो पी क्यू लाइन है और जो सर्कल है हमारा वो ए पॉइंट पे टच हो रहा है। तो इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? सिर्फ एक हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक हो गया। ठीक है, तो इन तीन कंडीशंस से हमारे पास, अब हम अपना टेंजेंट समझते हैं। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट बेसिकली जो हमारे पास केस नंबर 3 है ना, यही हमारी टेंजेंट है। मतलब कि एक लाइन और एक सर्कल, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक होना चाहिए। तो जो लाइन ड्रॉ होगी ना सर्कल के, उस लाइन को टेंजेंट टेंजेंट टू सर्कल बोलेंगे। टेंजेंट टू सर्कल मतलब कि उस सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है? सेकंड हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास केस 2 दे रखा है, जो हमारे पास केस 2 दे रखा है, जिसमें कि जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को दो पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये जो ए और बी हमारा हो गया वो हमारा सेकेंड हो गया। ए और बी हमारा क्या हो गया? सेकेंड हो गया। हमारा ए और बी क्या था? सेकेंड हो गया था हमारा ए एंड बी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और एक हमारे पास कोई पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट, पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब कि सर्कल पे एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एक पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो एग्जांपल लेते हैं हम। हमने एक यहाँ से लाइन खींची, 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 एक यहाँ से लाइन खींची। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में जितनी भी हम लाइन खींच रहे हैं वो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि वो सर्कल की टेंजेंट नहीं है। सिर्फ एक ही लाइन हमें ऐसे मिली है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल से सिर्फ एक है, तो ये वाली लाइन है हमारी। तो किसी भी सर्कल से जो हमारी टेंजेंट पास होती है वो एक ही पास होती है, मतलब किसी सर्कल में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, दूसरी टेंजेंट पास नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारी एक, इसमें देखते हैं फिगर में
फिगर 10.3 क्या कहता है एनसीईआरटी का, इसमें क्या है, हमारा एक पॉइंट है पी सर्कल पे, उस पॉइंट ऑफ पी से हमारे बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन ऐसी है जो कि हमारी टेंजेंट है, बाकी सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमारा एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल है। अगर मैं बोलूँ मैं कोई एक सेकंड ड्रॉ करता हूँ और उस सेकंड के पैरेलल काफ़ी सारी और सेकंड्स को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखते जा रहे हैं, इस केस में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास मैं जो सेकंड ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो सेंटर में सबसे मैक्सिमम सेकंड है, मैक्सिमम लंबी सेकंड है, मतलब जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी। जैसे ही हम राइट की तरफ जाएंगे और लेफ्ट की तरफ जाएंगे ना, तो इसकी जो डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगी, जो इसकी डिस्टेंस है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सेकंड की हाइट है वो कम होती जाएगी। और एक पॉइंट हमारा ऐसा आएगा जहाँ पर ये मतलब सर्कल से टच करेगी, वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो ही हो जाएगी, और उस जहाँ पर ज़ीरो होगी वही हमारी टेंजेंट टू द सर्कल होगी। क्या होगी? टेंजेंट टू द सर्कल होगी। इसमें देखते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास पी क्यू सेकेंड है। उस पी क्यू सेकेंड के पैरेलल में हमने काफ़ी सारी सेकेंड्स ड्रॉ करी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, जैसे पी क्यू के टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं और पी क्यू के टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसमें जो सेकेंड की जो हमारी डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज़ होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर जीरो हो जा रही है, तो वो पॉइंट क्या है, एक ये पॉइंट है और एक हमारा ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो सेकंड है वो हमारी जीरो हो जा रही है, और जहाँ पर जीरो हो रही है उसी को ही हम बोल रहे हैं टेंजेंट टू द सर्कल। तो पी डैश क्यू डैश एंड पी डैश डैश क्यू डैश डैश जो हमारा है वो क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल है, टेंजेंट टू द सर्कल है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसमें दो थ्योरम्स पढ़नी है सिर्फ। पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक सर्कल है हमारे पास और उसकी एक टेंजेंट है कोई, वो टेंजेंट से हम सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टच करेगी, जो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमारी लाइन जो है ये इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, हमारा 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। एक थ्योरम हमारी ये है, पहली थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि सेकंड थ्योरम के लिए पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। क्या समझते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट है हमारे पास सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट से, सर्कल के अंदर है एक पॉइंट, उस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल को। एक सर्कल पॉइंट है हमारे, सर्कल है और एक पॉइंट पी इनसाइड सर्कल है, तो हम इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वेरियस जो कि पी से पास हो रही हैं, ये इस पी से जो पास हो रही हैं इसमें एक भी टेंजेंट नहीं है, मतलब कि जो इंटरनल कोई पॉइंट होगा, इंटरनल सर्कल के इंटरनल पॉइंट पी है, वहाँ से हम जीरो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जीरो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब क्या है, सर्कल है एक हमारा, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो वहाँ से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में ऑन सर्कल पे हमारी कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी, ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ होगी, ठीक है। इसके बाद एक हमारा केस है कि अगर कोई पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, अगर कोई पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, तो उस केस में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये सर्कल है हमारा, ये एक हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो इस पॉइंट से हम सर्कल पे सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या केस देखे, हमने तीन केस देखे कि अगर हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट जो है वो सर्कल के अगर अंदर है तो उस केस में हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। पी अगर इनसाइड है तो ज़ीरो टेंजेंट, ठीक है। अगर पी ऑन सर्कल है तो उस केस में ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। और अगर पी आउटसाइड है, आउटसाइड, तो उस केस में दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम सर्कल पे, ठीक है। अब इसके बाद हम थ्योरम थी हमारी, थ्योरम पर थे, हमारी दो थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम कहती है कि अगर किसी सर्कल पे, अगर किसी सर्कल पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा,
और जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगी, हमें ये देखना है। ठीक है, दूसरी थ्योरम क्या कहती है? दूसरी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल की कोई एक्सटर्नल बाहर की साइड में अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, अगर हम उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो दोनों लेंथ हमारी बराबर होगी। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आते हैं, इसमें क्या बोल रही है थ्योरम 1 क्या कह रही है कि द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब हम इस केस में क्या करा है हमने, एक हमारी ये फिगर है एनसीईआरटी की 10.5, इसमें क्या कर रखा है हमने कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो हमारा O है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा P और एक्स वाई हमारी टेंजेंट है। इस केस में हम एक O से एक पॉइंट Q एक्स वाई के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब वो जो ड्रॉ करेंगे वो आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए, मतलब जो हमारा Q है, Q हमारा आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए, आउटसाइड द सर्कल। अब ये आउटसाइड द सर्कल क्यों होना चाहिए? अगर सपोज मानो मेरा ये एक सर्कल है, इसका पॉइंट O है, अगर Q अगर हमारा इनसाइड हो गया सर्कल के, Q अगर हमारा सपोज मानो ये पॉइंट हो गया और ये जो Q पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन पर है, तो एक्स वाई जो लाइन है वो सर्कल के अंदर आ जाएगी अगर हमारा ये वाला Q पॉइंट होता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी एक्स वाई है वो टेंजेंट ना होके सेकेंट बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो Q पॉइंट है वो हमारा बाहर आना चाहिए सर्कल के। अब जब Q पॉइंट बाहर आएगा हमारा, तो उस केस में क्या है, जो OQ है, जो हमारी OQ बनेगी ना, वो हमारी बड़ी होगी OP से। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो OQ है वो सर्कल से बाहर है, तो हमारा O और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रेडियस के बराबर हो जाएगी, और इतना एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो इस केस में जो OP हमारा रेडियस है और OQ रेडियस से एक्स्ट्रा है, तो उस केस में हमारे पास OQ जो होगी वो रेडियस से हमारी बड़ी हो जाएगी। तो जो हमारा OQ है वो बड़ा है OP से। ये एक्स वाई पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, Q कहीं भी ले लें, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। तो ये जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो उस केस में जो हमारा OP होगा वो छोटा होगा, OP छोटा होगा OQ से सारे केसेस में। तो इस वजह से जो हमारा OP है, OP परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई होगा, OP परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई होगा। अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहती है? सेकंड थ्योरम कहती है हमारी कि अगर किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो वहाँ से हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, वो दोनों लेंथ में इक्वल होंगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास फिगर 10.7 है एनसीईआरटी में। उसमें क्या बोल रखा है कि जो हमारा PQ है, PQ इज इक्वल्स टू PR होगा। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास जो PO है, PO क्या है? PO हमारे पास कॉमन है, और ये OQ और OR हमारे पास रेडियस है, ये दोनों भी सिमिलर हो गए, ये दोनों लाइन सेम हो गई। ठीक है, और हमारा OQ और PQ ये परपेंडिकुलर हैं। कैसे परपेंडिकुलर है? थ्योरम हमने अभी 1 पढ़ी है कि कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं और उससे एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हमारे परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक हमारा ट्राइंगल बन गया, ये हमारा ट्राइंगल बन गया एक, और एक हमारा ये ट्राइंगल बन गया, ये दो ट्राइंगल बन गए। और दोनों कैसे ट्राइंगल बने? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं? पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक ये आएगा सबसे पहले, PQ का होल स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस वाले ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इसमें क्या आएगा? PR का होल स्क्वायर प्लस OR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO। ठीक है, ये हमारे पास आ गया PO का होल स्क्वायर। ये वाली लाइन PO क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई, PO का होल स्क्वायर। अब हम PO का होल स्क्वायर, PO, ये PO है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा ये कट जाएगा।
ठीक है, पी ओ से पी ओ कट गया। अब हमारे पास क्या आया, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस का पी आर का होल स्क्वायर प्लस का ओ पी का ओ क्यू का होल स्क्वायर और माइनस का ओ आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा ओ क्यू है और जो ओ आर है क्या वो इक्वल नहीं है? क्यों इक्वल? ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल सेम होते हैं, तो हमारे पास ओ क्यू और ओ आर बराबर हो गए। तो ये एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कट जाएंगे। जब दोनों कट गए, अब हम इसको पी क्यू को इस तरफ ले जाएंगे पी आर की तरफ में, और इन दोनों का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर है और दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, हमारे पास आ गया पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या है, टेंजेंट, दोनों टेंजेंट की हमारे पास लेंथ है। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारी ये वाली टेंजेंट है और पी आर हमारी ये है। तो ये किसी बाहर वाले पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। हम 3 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास कोई एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों, इनका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाले सर्कल पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो अंदर वाले सर्कल पे हम जो सॉरी टेंजेंट, हाँ, जो अगर अंदर वाले सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि जो अंदर वाले सर्कल पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो बाहर वाले सर्कल के लिए वो कॉर्ड होगी। तो वो जो कॉर्ड होगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मतलब कि हमें क्या करना है प्रूफ, कि हमारे पास एक टेंजेंट है ए बी। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है, ए और बी हमारे पास है टेंजेंट। तो ये जो अंदर वाला सर्कल है वहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ आ रहा है, पी पर आ रहा है। ठीक है, पी से टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि जो हमारा ए पी है वो हमारा पी बी के इक्वल होगा। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं जो हमारी लाइन ए बी है, जो लाइन हमारे पास ए बी है वो टेंजेंट है। ठीक है, ए बी हमारी टेंजेंट है और उस पे ओ पॉइंट से हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहे हैं पी पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने ये पढ़ा है कि, और ये बाहर वाले सर्कल के लिए क्या है, ए बी जो है बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड है। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि किसी कॉर्ड को अगर हम सेंटर से उस पर 90 डिग्री का लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो उन दोनों लाइंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और थ्योरम 1 ये कहती है कि किसी टेंजेंट पे हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। ठीक है, तो बाय दोनों थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं जो हमारा ए बी है, ए पी है, वो इज इक्वल्स टू होगा पी बी के। कैसे होगा कि हमारा ए बी क्या है, ए बी हमारा है टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल के लिए और बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। ठीक है, तो ए बी क्या है, दोनों दोनों चीज़ें वो कर रहा है, टेंजेंट भी और कॉर्ड भी। तो टेंजेंट का क्या होता है कि अगर हम इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है उसकी टेंजेंट के। तो और कॉर्ड के थ्रू हम क्या कहते हैं कि किसी भी कॉर्ड पर, जो हमारी ए बी कॉर्ड है, उस पर हम सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो आपस में जो डिवाइड करेगी वो बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रूव होता है कि जो दोनों जो ए पी और जो हमारा पी बी है वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट टी है, उस पॉइंट टी से हमने सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं। तो इस केस में हमें ये बताना है कि जो हमारा एंगल टी है, मतलब कि जो एंगल पी टी क्यू है वो 2 टाइम्स है हमारा एंगल क्यू पी ओ से। ठीक है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि जो ये वाला एंगल है टी वाला, वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी ओके हमारा 2 टाइम्स है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम दो दो चीज़ें लगाते हैं। क्या दो चीज़ें लगाते हैं
कि हमने अगर ये लाइन एक ड्रॉ कर दी तो इस केस में क्या है, ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर हो गई। ठीक है, जब ये दोनों लाइन बराबर हैं, सॉरी इससे पहले वाले हाँ, जो हमारा ट्राइंगल है हमारा पी टी क्यू, ये हमारा ट्राइंगल है। इस केस में क्या है, जो हमारी पी टी है, पी टी है बराबर हमारे टी क्यू के। क्यों? क्योंकि थ्योरम 2 क्या कहती है, थ्योरम 2 कहती है कि किसी बाहर वाले पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। तो इक्वल होती हैं तो हमारे पास क्या है, पी टी और टी क्यू दोनों इक्वल हो गए। जब हमारे पास ये दोनों जब हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो इनके अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उन दोनों के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो उन दोनों साइड के इक्वल होते हैं। ये हमने आइसोस्केलेस ट्राइंगल में पढ़ा था। तो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो हम इन ट्राइंगल इसमें क्या लगाते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि जो हमारे पास एंगल है पी टी क्यू, ठीक है, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, प्लस जो हमारे पास एंगल है, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल है हमारे पास, एंगल क्या है हमारे पास, पी क्यू टी। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, इस वाले केस में ये इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अभी हमने देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। जब ये दोनों इक्वल है तो हम इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, टी पी क्यू। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, टी पी क्यू लिख सकते हैं। तो 2 टी पी क्यू आ गया हमारे पास, तो 2 एंगल ऑफ टी पी क्यू आ गया प्लस का एंगल पी टी क्यू आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें क्या है, इसमें हमने क्या लिख दिया, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस का एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, ये एक इक्वेशन आ गई। अब ये देखो, जो हमारे पास ये वाला जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल कौन सा, एंगल टी पी ओ, ये जो पूरा एंगल है हमारे पास, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। जो हमारा एंगल है, एंगल टी पी ओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो एंगल है टी पी ओ, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल टी पी क्यू प्लस का एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये दो लिख सकते हैं, टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू प्लस का एंगल क्यू पी ओ, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने पीछे अभी हमने क्या प्रूफ किया है, पीछे हमने प्रूफ किया है कि जो हमारा टी पी क्यू है, टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180/2, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री माइनस का एंगल का पी टी क्यू का 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब उससे पहले क्या देखते हैं, हमारा जो टी पी ओ है, हमारा टी पी ओ कितना है, टी पी ओ कितना हो गया, किसी भी टेंजेंट से जो हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो एंगल कितना बनता है हमारा, 90 डिग्री बनता है। तो हमारे पास टी पी ओ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, टी पी ओ हमारा क्या है, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि किसी भी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वहाँ से किसी उसके सेंटर पॉइंट से उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वापस में परपेंडिकुलर होता है, तो उस केस में टी पी ओ कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। और हमने पीछे टी पी क्यू निकाल रखा है, टी पी क्यू क्या निकाल रखा है, 90 माइनस का एंगल का पी टी क्यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस का एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस का एंगल क्यू पी ओ। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये 90 कट गया, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो एंगल का क्यू पी ओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। अब इस हाफ को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी ओ। हमें यही प्रूफ करना था, जो हमारा पी टी क्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ क्यू पी ओ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि हमारी एक पी क्यू कॉर्ड है जो कि 8 सेंटीमीटर की है, जिसका सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो टेंजेंट की पी एंड क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एट द पॉइंट टी फाइंड द लेंथ ऑफ टी ओ की हमें लेंथ फाइंड करनी है।
तो हमें फाइंड करनी है टीपी फाइंड करनी है, हमें ये निकालना है, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास एक कॉर्ड है पी क्यू, वो गिवन है 8 सेंटीमीटर, एक हमारे पास रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस केस में अब हमें निकालनी है पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, जो हमारी पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/, पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी आर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पी क्यू हमारा क्या है, पी आर प्लस का आर क्यू है। और जो हमारा पी आर और आर क्यू सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा पी आर और आर क्यू इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो पी क्यू कितना 8 हमारा, और इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी आर। तो जो हमारा पी आर आ जाएगा वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो पी आर हमारे पास 4 आ गया, पी आर हमारे पास 4 आ गया, और हमारे पास पी ओ हमारे पास, पी ओ हमारे पास 5 है, ठीक है। तो उस केस में अब हमारे पास, उस केस में जब हम इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में पी आर ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या कहती है, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस का आर ओ का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, पी ओ क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस का आर ओ का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर ओ हमारे पास आ जाएगा 3। तो आर ओ कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आर ओ हमने निकाल दिया, आर ओ हमारे पास आ गया 3। अब हम ये बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, पी टी आर। तो पी टी आर ट्राइंगल लेंगे, पी टी आर, इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में क्या हो गया, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर कितना है हमें नहीं पता, तो टी आर का स्क्वायर प्लस का पी आर का स्क्वायर कितना होगा 4 है हमारे पास पी आर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल में लेते हैं पी टी ओ वाले बड़े ट्राइंगल में लेते हैं हम, हमारे पास बड़ा ट्राइंगल है पी टी ओ, पी टी और ओ। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इस वाले पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलेगा, टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ का स्क्वायर प्लस का टी पी का स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करनी है, टी पी। तो हमारे पास टी ओ क्या है, टी ओ यहाँ से एक पॉइंट जा रहा था, यहाँ से एक लाइन मतलब कॉर्ड ड्रॉ हो रही थी, ये किस पॉइंट पे डिवाइड कर रही थी, आर पे। तो हम जो हमारी टी ओ है उसको क्या लिख सकते हैं, टी ओ को क्या लिख सकते हैं, टी ओ इज इक्वल्स टू टी आर प्लस ओ आर, ठीक है। टी आर प्लस ओ आर को हम फाइंड कर चुके हैं 3। तो टी ओ हमारी कितनी हो गई, टी ओ इज इक्वल्स टू टी आर प्लस 3, ये हमारी फाइंड हो गई। तो अब हम इसको टी ओ की जगह पुट करते हैं, टी ओ की जगह हमने पुट किया, टीओ की हमें टीओ की जगह हमने पुट किया, टीओ की जगह से पहले तो हमने इसको टीओ की जगह पुट किया, तो टी आर प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू पी ओ। पी ओ हमारे पास कितना है, पी ओ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, जो रेडियस था वो हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर प्लस का हमें टी पी फाइंड करना है, टी पी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो इस केस में टी आर को जब हम खोलेंगे, इससे पिछली वाली स्लाइड में हमने क्या देखा था, हमने क्या निकाला था, हमने ये निकाला था पी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी आर का स्क्वायर प्लस 16। तो जब टी आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसमें टी आर का स्क्वायर आ जाएगा पी टी का स्क्वायर माइनस का 16, ठीक है। तो टी आर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, टी आर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो हमने पीछे क्या सॉल्व किया था, हमने पीछे सॉल्व किया था ये टी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर माइनस का 16। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमने ये निकाला था टी आर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर। और वही जो हमने पीछे भी सॉल्व किया है, टी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर माइनस का 16। इसको जब हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारा पी टी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 5 जो 25 और ये हमारे पास आ जाएगा 36 नहीं ये हमारे पास आएगा 41। और इस केस में टी आर का स्क्वायर जब हम इसको ओपन करेंगे, टी आर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करके क्या आएगा, टी आर का स्क्वायर प्लस का 3 3 या 9 प्लस का 2 टी आर, ये हमारे पास आएगा 6 टी आर, सॉरी 6 टी आर आएगा। तो इसमें भी टी आर का स्क्वायर और टी आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 6 टी आर प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 41। जब हम इसको माइनस को यहाँ ले जाएंगे तो 9 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 32। तो 6 टी आर इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 32/6।
ठीक है, और यही हमें निकालना था, यही डिस्टेंस हमें निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी कि टेंजेंट की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।